हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दियरिका कटोर पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको दिखाई ही थी और अब हम बनाएंगे ब्लाउज़। अब हम करेंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में मैंने थोड़ा सा जो पार्ट है ना इसका वो रेडी कर लिया है, ताकि जो वीडियो में ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल सा ही पार्ट होता है। जैसे कि मैंने इसको फैब्रिक को जो है पेस्ट कर लिया है, इसके साथ लाइनिंग मैंने पेस्ट कर ली है, ठीक है। और इसमें क्या किया है मैंने, बैक पार्ट हमारा सिंपल ही था। ये देखिए बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे डाट डाल ली है, इसका नेक रेडी कर लिया है, ठीक है। और ये आ गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब हम डालेंगे फ्रंट पार्ट में डाट, ठीक है। तो निशान हमने पहले ही लगा लिए थे, कटिंग के टाइम पे ही हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई थी। ये देखिए 1 2 3 हमारी यहाँ पर डाट है। अब इसे डालेंगे। तो डाट कैसे डालनी है, इस तरह से डाट उठाया है यहाँ से, ये देखिए फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, यहाँ से 1/2 इंच रखते हुए और यहाँ पर एग्जैक्ट ख़त्म करते हुए इसको डाट डाल देनी है। अभी देखिए मैं आपको ये वाली डाट दिखाऊंगी डाल के, इस तरह से रहेगी। फैब्रिक को उठाना है हमने, ठीक है। जो मार्किंग लाइन है वो हमारी सेंटर में रहेगी, उठाते हुए। और इस तरह से ये जो हमारी साइड वाली जो डाट होती है, इसमें हम 1/2 इंच की नहीं डालते हैं, इसको हम डालते हैं हाफ से भी हाफ, यानी कि 0.2 की डालते हैं। और ध्यान रखिए कि डाट डालते वक्त जो है अपनी जो स्टिचिंग का जो ये हमारी स्टिचिंग होती है, इसको थोड़ा सा बारीक रखें। और थोड़ा सा इस तरह से मशीन भी चलानी है और एक थ्रेड को इतना छोड़ना ज़रूर है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी डाट यहाँ से ओपन नहीं होगी। इसी तरह से हम आर्म होल वाली भी डाल देंगे। हाफ इंच से ज़्यादा की डाट वैसे नहीं डलती है सिंपल ब्लाउज में, हम हाफ इंच की सभी डाट को रखते हैं। बस जो हमारी बैक वाली डाट होती है, कमर वाली डाट होती है, ये वाली साइड में जो कमर में डलती है, इसको हम हाफ से कम कर देती है, ये ज़्यादा नहीं डलती है, ठीक है। वैसे तो डाट हमारी है कि इस तरफ भी डलती है हमारी बटन पट्टी या हुक पट्टी में, बट मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए एक पीस में मैंने पहले ही डाल ली थी। अब इसका नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए देखिए मैंने नेक को कट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। ये राउंड मैंने नेक कट किया था, उसको सेंटर से कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अलग अलग फैब्रिक पर हमें इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए क्या रहेगा, वही हमारी जो विड्थ है, यहाँ पे नेक की विड्थ जो है हमारी यहाँ है 2.5 इंच ये विड्थ रहेगी। और उससे एक्स्ट्रा हम 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लें। अगर ये आप गला जब बना रहे हैं, अगर आपकी बटन पट्टी बन चुकी है, आपने पहले बटन पट्टी बना ली है, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह से मैंने लिया हुआ है। अगर आपने बटन पट्टी नहीं बनाई है तो आपको फैब्रिक की नीड नहीं होगी, आप एक्स्ट्रा फैब्रिक मत लीजिएगा इसमें। ये देखिए इस तरह से रहेगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे नेक पे रखेंगे, फैब्रिक पे रखेंगे इस नेक को। ये देखिए यहाँ ऐसे। अब हमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा। अब हमने हमारी जो है बटन पट्टी, अभी हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी नहीं हुई है। तो रेडी नहीं हुई है तो यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो 1/2 इंच हम यहाँ पर हटा के गले को पीछे करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ से कट कर लीजिए ताकि इक्वली ये हमारा स्टिच हो सके। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही वाला जो फैब्रिक है उठाना है और दूसरी साइड का भी नेक हमें कट कर लेना है। देखिए कितना रखना है हमें, यहाँ से 1/2 इंच हटा करके। क्यों, क्योंकि हमारी ये बटन पट्टी है। अगर ये हमारी नहीं है इसमें,
ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है यहाँ से। ये थोड़ा सा या तो आप नेक भी एक साइड का जो आपने कटिंग कर लिया है उसको भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से। वैसे तो मैं यहाँ पे किस लिए, ये मेरा जो फैब्रिक है ना हल्का सा, जब मैंने पेस्ट किया था ये कम रह गया था, तो इस वजह से मैं इसको रख रही हूँ। अदरवाइज़ आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो ये पेस्ट किया हुआ गला है ये रखें और एक्स्ट्रा कट कर लें। अब इसे हम स्टिच कर देंगे इसी तरह से। सीधी तरफ रखेंगे, उल्टी तरफ इसको पलट देंगे। इसी तरह हमें दूसरी वाली साइड का भी गला बना लेना है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हुक पट्टी लगाने का। अब हुक पट्टी कैसे है, वैसे तो हम यही करते हैं 3 इंच का फैब्रिक चौड़ी पट्टी कट करके, और लंबाई उतनी रहेगी जितनी आपकी ये बटन पट्टी यहाँ पे फैब्रिक बच जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं। बट इसमें मैंने क्या किया है, कई बार क्या होता है कि आपकी जो हुक पट्टी है ना वो हल्का सा खिंचाव करने पर ऐसे फैब्रिक दिख के आता है, ऐसे खिंचता है फैब्रिक। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो किस तरह से रहेगा। उसके लिए क्या करना है, आपने जो आपने फैब्रिक लिया है उसमें इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा दीजिए दोनों ही पट्टियों में, एक पट्टी में नहीं दोनों ही पट्टी में आपने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा देना है। ठीक है, तो हमारी राइट साइड पर जो है ये लाइनिंग वाली पट्टी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हुक पट्टी, ये हुक पट्टी है हमारी लाइनिंग वाली, और ये वाली हमारी सेम फैब्रिक की जो होती है ये हमारी होती है काज वाली पट्टी। तो अब इसको लगाएंगे। काज वाली पट्टी हम कैसे लगाते हैं, फैब्रिक को उल्टी तरफ रखते हैं, ठीक है, और इस तरह से स्टिच कर देते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ जो है फैब्रिक को हल्का हल्का सा इस तरफ भी और इस तरफ भी छोड़ना है। देखिए हम हाफ इंच का गैप जो हमने रखा था यहाँ पर कटिंग में, ठीक है। कैसे करना है, फैब्रिक पर सीलना है उल्टी तरफ इसको स्टिच करके इस तरह से। अब इसे कैसे स्टिच करना है, इसे हमें सीधी तरफ से स्टिच करना है। ठीक है, इस पट्टी को मैं इसी तरह से ही स्टिच करूँगी। ठीक है, इसे ओपन नहीं करूँगी, हाफ ऊपर, एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक ऊपर भी और एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे भी। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली पट्टी जो हमारी है ये इस पे हुक के लिए आई बनेगी। आई मैं आपको मशीन से बनाना सिखाऊंगी, तो इस वाली पट्टी को हम ऐसे ही रखेंगे, इस पे आयन करके इसे फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, अब ये है हमारी हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी को हम इस तरह से, इस पर कुछ सिलाइयाँ हमें लगानी होती है। पहले तो हम किनारी पे दबाव की सिलाई लगाएंगे, किनारी की हो गई। अब इसी को वापस लेकर आते हुए
मशीन के एक पाँव की सिलाई लगाएंगे। ये हो गई 2 सिलाई, अब ये हो चुकी है। अब तीसरी सिलाई क्या आएगी, इसकी किनारी पर आएंगी। किनारी पे कैसे आएंगी, ऐसे। हम इसकी जो है तुरपाई नहीं करेंगे, ठीक है। तुरपाई करने से क्या होता है कि ये फैब्रिक खींचता है हमारा, ठीक है। तो हम इस पर करेंगे सिलाई, तो इसमें हल्का सा भी खिंचाव बाकी नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देते हैं और इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा नेक गोलाई में है, तो उसी तरह से हम इस पट्टी को लेंगे। यहाँ से पट्टी को पूरा ही कट करेंगे। अब यहाँ से किनारी पर सिलाई करेंगे। पहले क्या करते थे, इसमें यहाँ पर तुरपाई करते हैं। अभी भी आप तक करना चाहिए तो कर सकते हैं तुरपाई, बट वैसे भी ये जो सिलाई होती है हमारी साड़ी पहनते वक्त नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमारा पल्लू यहाँ पर आ जाता है। बट हुक की जो फिनिशिंग होती है वो ज़रूर साड़ी के अंदर से थोड़ा सा नज़र आती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम यहाँ पर सिलाई ही प्रेफर करेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इतना हमारा खास इतना पता नहीं चल रहा है, ये अंदर चली जाएगी हमारी पट्टी जो है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा मजबूत बन चुकी है। अब हम चाहे इसे जितना भी खींचेंगे, ये देखिए कितना भी स्ट्रेच करेंगे इसे, तो ये इसमें खिंचाव नहीं आएगा इस पट्टी में। यही वजह होती है जो आपके हुक में प्रेशर जो क्रिएट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो आई वाली पट्टी है इसे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जैसे फ्यूजिंग पेपर लगाया था, ये पट्टी को फोल्ड कर लिया, आयन कर लिया है मैंने अच्छे से, ठीक है। कितनी हमारी सिलाई में कितना फैब्रिक जाएगा, फोल्ड होगा, ये अच्छे से दबाव कर लिया है। इसमें क्या रहेगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाती है तो पहला हुक हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे से हमें 1/2 इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। ये हमारा, सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, इससे नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी, हल्का हल्का सा। ये देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जाएगा ये सिलाई के लिए, ठीक है। सिलाई पे यहाँ जाने के बाद तो दूसरा हुक बनेगा हमारा यहाँ पर, और एक हुक बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों हुक बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। एक एक, वैसे तो 1.5 इंच पर हम गैपिंग पे लगाते हैं, बट मैं यहाँ पर 1 इंच पर लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि जो 1 इंच पे 1 इंच पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका हुक में जो हमारा फैब्रिक उठता है वो नहीं उठेगा। ये देखिए निशान लग चुके हैं, और एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर। ये जो आई हम बना रहे हैं वो हमारी आई जो है वो इतने गैप में होनी चाहिए, ठीक है। ये निशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बट ये देखिए पेन से नज़र लगे हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ तक हमें अपनी जो आई है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बनानी। हल्का हल्का सा हटा देंगे, चौक से क्या होती है मशीन थोड़ा सा चलने में। सिलाई को पक्का कर देंगे यहाँ पर।
पहला हुक हमारा यहीं पर बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारे ये हुक के लिए आई जो बन चुकी है। हमें हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन से इस तरह से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सिलाई इस पे प्रॉपरली नहीं चल पा रही है यहाँ पर, बट कुछ एक फैब्रिक होते हैं नहीं चलती हैं। ठीक है, तो हाँ आई में ये इस तरह से ओके है। अब हम इसकी शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर हमने जॉइन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने से पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट की जो ये हुक पट्टी होती है इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसको आपस में मिला करके। ठीक है, दोनों गले के साइड से अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है, नीचे वाली साइड से चाहे रहने दीजिए, क्योंकि हमारा नीचे जो है सिलाई में जाएगा फैब्रिक, तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कच्ची सिलाई लगानी है तो टाँका बड़ा रख लीजिएगा। अब इसकी फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग जो है मैं बैक पार्ट पे लगाती हूँ, मार्किंग बैक पार्ट से करती हूँ, क्योंकि फ्रंट में जो हमारी होती है बाउंसीनेस आ जाता है डार्ट डालने के बाद, तो उससे कई बार कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है फिटिंग। तो हम बैक पार्ट पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हम नीचे की फिनिशिंग पट्टी लगा रहे हैं ब्लाउज़ को फ्रंट में, फ्रंट वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये हम लाइनिंग वाला लेंगे फैब्रिक। इस पट्टी को सीधा करेंगे। लास्ट जो हमारी ये आई बनी हुई है ये बिल्कुल इसके एज पे बनेगी। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इस पर एक दबाव की कच्ची सिलाई लगा देंगे। टाँका बड़ा रखिएगा। ये देखिए फिटिंग हमने लगा ली है दोनों ही तरफ से। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। स्लीव हमने रेडी कर ली है। ठीक है, इस पे लाइनिंग हमने अटैच किया है और इस तरह से सीधा कर लिया है इसको। अब स्लीव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये देखिए स्लीव में यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कटिंग नहीं आ रही, यानी कि दूसरी साइड की स्लीव है। तो ये दूसरे वाली स्लीव लेंगे। ये देखिए कटिंग से कटिंग मैच करेंगे। ठीक है, शोल्डर को रखेंगे सीधा। ये देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से मैच करेंगे शोल्डर टू शोल्डर। मम्मा देखिए यहाँ तक जितनी हमारी सिलाई रहेगी यहाँ हम मेजरमेंट कर देंगे। फिटिंग जो भी आपने ली है इधर से फिटिंग के निशान लगाएंगे। इधर से हमारी फिटिंग रहेगी 5.5 है। तो मैं इससे हल्का सा, ये देखिए हल्का सा एक सूत बढ़ा रही हूँ यहाँ पर।
क्योंकि ये वाली फिटिंग जो है हमारी कभी कभी टाइट हो जाती है। इस तरह से इससे लाइन, दोनों लाइन को एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ हम मिला देंगे। ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई है। फिटिंग ऐसे ही दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ पर स्टिच बटन लगाने के लिए पट्टी लगाएंगे। देखिए ब्लाउज़ हमारा बनके रेडी है। बड़ी ही अच्छी ही फिनिशिंग आई है। हर चीज़ में हमने फिनिशिंग डाली है। फैब्रिक में आपकी जो मेन चीज़ होती है वो फिनिशिंग ही होती है। ये देखिए कुछ चीज़ों को आप गुम कर दीजिए इस तरह से गुम सिलाई लगा करके। अब इसकी तुरपाई रहती है। ये देखिए बैक साइड से डार्ट वाले एरिया पर यहाँ पर आप आयरन मत कीजिएगा। जो हमारा ये उभरा हुआ एरिया है इसको अगर आयरन करना है तो आप उसको कुशन पे रख के वहाँ पे आयरन कीजिएगा, या फिर आपके पास कप्स हैं तो उस पर रख के कीजिएगा, ताकि इसमें जो हमारा ये बाउंसीनेस है वो बना रहे, ताकि फिटिंग अच्छी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।